हेलो, हाय एवरीवन। मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स और मास्टर अकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे हैं पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट्स के, और ये पार्ट अपना लास्ट पार्ट है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके लिए मैंने लास्ट में रखा था कि बैड डेब्ट्स का है। हम लोग आज बैड डेब्ट्स और आईडी शेयर का एडजस्टमेंट देखने जा रहे हैं। हाँ, पहले बैड डेब्ट्स का मतलब जो एडजस्टमेंट देखने से पहले वो क्रेडिटर्स और डेटर्स को जो दूसरा एडजस्टमेंट होता है ना, वो उसका इफेक्ट्स पहले देना चाहिए, नहीं तो बराबर नहीं होते। तो पहले क्रेडिटर्स को है क्या मतलब ऐड ऑन रिकॉर्ड परचेज, और डेटर्स को ऐड ऑन रिकॉर्ड सेल। हे एडजस्टमेंट्स मैंने पहले बताया था आपको, ऑन रिकॉर्ड परचेज और ऑन रिकॉर्ड सेल, है ना। ये पहला देना चाहिए इसमें, मतलब ऐड ए लेस डेटर्स और क्रेडिटर्स जो भी ऐड लेस करना है ना, ये पहले करेंगे बैड डेब्ट्स इसके इफेक्ट देने से पहले। हाँ, तो हम लोग ऐड्स करने के बाद और दो एडजस्टमेंट हो गए, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर और बिल्स पेबल डिसऑनर। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर मतलब बिल से हम लोग तो पैसा आने वाला है अभी, हो मतलब वो पैसा नहीं देने वाले। डिसऑनर मतलब मना करे पैसा, है ना। तो मतलब बिल से हमें पैसा कम आने वाला है ना। तो अभी मतलब क्या होता है, उतना हमारे बिल्स का अगर हो जाएगा मतलब कम आएगा ना अमाउंट, तो ऐसा लेस करेंगे, बिल्स से लेस फ्रॉम बिल्स डिसऑनर, एक इफेक्ट जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, अभी हमारे डेटर से मतलब उनसे कस्टमर से डेटर से पैसा आने वाला बढ़ जाएगा, तो इसके लिए डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो ऐड इन सेनेटर्स, तो बिल्स इश्यू के दो इफेक्ट्स है। देखो, बिल्स इश्यू डिसऑनर के दो इफेक्ट्स है, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एंड ऐड इन सेनेटर्स। वैसे दो बिल्स पेबल डिसऑनर, है ना। तो हम लोगों ने मतलब दूसरा जो बिल से पैसा देने होता है उसको हम लोग मना करें, है ना, रिजेक्ट करें बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो क्या होता, तो इतना बिल्स पेबल से मुझे पैसा देने वाले उतने कम हो जाएंगे, है ना। तो बिल्स पेबल तो हमारी उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल डिसऑनर। बिल्स पेबल से हमें कहते हैं बिल्स पेबल डिसऑनर लेस हो जाएगा। और दूसरा उतना हमारा भी क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो ऐड बिल्स पेबल डिसऑनर, तो मतलब ये हमें क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगी, है ना। मतलब ये हम क्या मतलब हम लोग मतलब जो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स जो भी ऐड लेस करना है पहला हो पहला कर दो। पहला डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या है समझो। डेटर्स मतलब कस्टमर से जो पैसा आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। सब कस्टमर्स का ऐड करते लिस्ट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स, सब कस्टमर का लिस्ट बनाते हैं और उसको क्या बोलते हैं हम लोग डेटर्स बोलते हैं। और जो भी सब वेंडर्स है ना, वेंडर्स जो है परचेस है जिनसे हम गुड्स परचेस करते हैं उनका लिस्ट बनाते हैं और उनको जो पेमेंट करना है उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं ना। बैड डेब्ट्स क्या है, बैड डेब्ट्स मतलब अभी देखो बैड डेब्ट्स क्या है, जो भी हमारे डेटर से पैसा आने वाला था वो क्या था, डूब गया। बैड डेब्ट्स मतलब डूबा हुआ कर्जा, डेब्ट्स मुझे कर्जा, बैड डूब गया, बैड मुझे डूब, तो वो कर्जा डूब गया मतलब पैसा नहीं आने वाला है, लॉस हो रहा है हमारा। तो हमारा क्या मतलब नहीं आने वाला मतलब लॉस हो गया, है ना। तो अभी इधर जो मैंने प्रॉफिट ऑफ बैलेंस जो ब्लैक जो अमाउंट लिख दिया है मतलब इट इज ऑफ ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। जो ब्लैक मैंने लिखा है ना वो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट है। तो पहले देखो, अभी देखते हैं हम लोग पहला एडजस्टमेंट, अभी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। पहला है न्यू बैड डेब्ट्स, है ना। जो भी या फर्दर बैड डेब्ट्स, एडजस्टमेंट में जो बैड डेब्ट देता है उसको हम लोग न्यू बैड डेब्ट्स बोलते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जो देते हैं बैड डेब्ट्स उसको सिर्फ बैड डेब्ट्स बोलते हैं। और एडजस्टमेंट में जो है ना तो न्यू बैड डेब्ट्स लिखा हो गया, आपको एडजस्टमेंट देगा फर्दर बैड डेब्ट्स और न्यू बैड डेब्ट्स इज सो एंड सो, है ना। तो अभी क्या मतलब है, ट्रायल बैलेंस मतलब हम लोग मतलब अकाउंटिंग ईयर में कुछ हमारा डेब्ट है, कस्टमर ने पैसा नहीं दिया ना, लेकिन बाद में हमें मालूम पड़ा कि और भी कुछ कस्टमर पैसा नहीं देने वाले ना। न्यू बैड डेब्ट्स, फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब और बैड डेब्ट्स। तो क्या करेंगे, इससे क्या होगा, इससे हमारे कस्टमर से पैसा नहीं आने वाला है। तो क्या करें, उतना से हमारा कस्टमर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, डेटर्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएंगे। तो पहले पे गए लेस न्यू बैड डेब्ट्स, है ना। सपोज 1 लाख आने वाले थे, उसमें से 20,000 जो है ना वो पार्टी पैसा नहीं देने वाले। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, 1 लाख से 20,000 कम करेंगे ना। मतलब अभी कितना आने वाला है, एक्चुअली कितना आने वाला है, 80,000, 20,000 नहीं ना। तो हम लोग 20,000 क्या किया हम लोग ने, लेस किया, है ना। तो लेस क्या न्यू, है ना, डेटर से हमें क्या मतलब 20,000 कम आने वाले, तो लेस न्यू बैड डेब्ट्स, है ना। उतना अभी बैड डेब्ट्स मतलब डूब गए, मतलब उतना कस्टमर पैसा नहीं देने वाले, इसमें से कस्टमर्स डेटर्स कैसे कम हो जाएंगे और उतना हमें क्या लॉस बढ़ गए ना उतना अमाउंट से। सो बैड डेब्ट्स का मतलब बढ़ गए ना, तो बैड डेब्ट्स में ऐड न्यू बैड डेब्ट्स दूसरे पे आ जाएगा। देखो न्यू बैड डेब्ट्स इफेक्ट क्या है, इफेक्ट 1 लेस फ्रॉम डेटर्स, सेकंड है ऐड इन बैड डेब्ट्स
PL, प्रॉफिट लॉस में बैड डेब्ट्स में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यू RDD ना। अभी ये देखो इसमें पहले डेटर्स में उन्होंने ऐड ऑन रिकॉर्ड सेल किया, ऐड बिल्स और डिस्काउंट किया, लेस न्यू बैड डेब्ट्स किया, है ना। ये मतलब ऐड सब लेस करने के बाद ये अमाउंट होता है ना, इस पे न्यू RDD का मतलब है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ना। कुछ कस्टमर्स ने पैसा नहीं दिया, बाद में हमें भी मतलब मालूम, मतलब एक जजमेंट हम लोग लेते हैं कि और भी कुछ कस्टमर्स पैसा नहीं देने, कि हमें बिजनेस इतने साल करते तो हमें मालूम पड़ता है कि और भी कुछ कस्टमर्स पैसा नहीं देने वाले, तो उसके लिए हम लोग रिजर्व रखते, तरतूत करते, या भाई इतना या 2% या 5% और भी कस्टमर्स पैसा नहीं देने वाले, है ना। तो ये ध्यान में रखो, RDD कभी भी ना परसेंटेज रहता है, ऐसा आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं रहेगा या 2%, ऐसा परसेंटेज में रहेगा। न्यू RDD इज सो एंड सो परसेंटेज। तो वो न्यू RDD है ना, ये अमाउंट है ना, ये अमाउंट इस पे निकलने का, कभी ये डेटर्स पे नहीं डेटर्स पे कैलकुलेट नहीं करने का। ये जो अमाउंट आता है, ये एडलेस करने के बाद ये जो अमाउंट आता है, ये अमाउंट पे आपको न्यू RDD का जो जितना परसेंटेज रहेगा वो परसेंटेज पे कैलकुलेट करने का। अभी रिजर्व फॉर और फुल हम लोग क्या करेंगे, और रिजर्व रखेंगे ना, तो उतने मतलब हमारे डेटर्स का क्या डेटर्स हमारा आने वाला नहीं है, उतने से क्या है डेटर्स के अमाउंट कम आने वाले हैं। तो उसके लिए न्यू RDD परसेंटेज ऑन अबव अमाउंट, ये अमाउंट पे इतना परसेंटेज कैलकुलेट करने का। एक पे क्या करेंगे वो लेस फ्रॉम डेटर्स, और क्या करेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा ऐड इन बैड डेब्ट्स इन PL, उतने से क्या हमारा तुम्हारा बैड डेब्ट्स का मतलब बढ़ने वाला है, तो ऐड न्यू RDD। तो ये अमाउंट पे परसेंट निकालेंगे, वो बाद में इससे लेस करेंगे, इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, दूसरा पे एक RDD बढ़ जाएगा। और इसमें बैड डेब्ट्स पे हे ऐड हो जाएगा, RDD ऐड हो जाने के बाद जो अमाउंट है इस पर आपको ओल RDD, ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आपको हे RDD रहेगा, वो इधर लेस करने का ना, बाद में लेस करके बाहर आउटर में अमाउंट लिखेंगे। सपोज कभी अगर ये अमाउंट निगेटिव होता है ना, तो इसके ब्रैकेट में लोगो निगेटिव लिखो, ओके। इधर को क्रेडिट साइड में मतलब तुम्हारा ये अमाउंट कम है, ये तीनों अमाउंट, और ओल RDD ज़्यादा है, तो इधर ना निगेटिव अमाउंट है, तो आप उसको ब्रैकेट में लिखो, और नेगेटिव अमाउंट जब टोटलिंग करते हो उतना माइनस लिखो, माइनस करो। यह अमाउंट, यही अमाउंट इधर इनर कॉलम में करके क्रेडिट साइड में लेके आओ। हाँ, मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो यही जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव को ब्रैकेट करो, मतलब नेगेटिव, और टोटलिंग जब करते हो दूसरा अमाउंट में ये अमाउंट करना है लेस करो। मोस्टली आता नहीं, लेकिन एक दो प्रॉब्लम कभी आ गया तो तो मतलब क्या, पहला देखो बैड डेब्ट्स का क्या हुआ, न्यू बैड डेब्ट्स का क्या करेंगे हम लोग, पहले डेटर्स से लेस करेंगे और बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे। न्यू RDD क्या करेंगे, न्यू RDD इसमें मतलब फिर अमाउंट पे जो होता है ना RDD, इस पे ऐड लेस करेंगे, ये अमाउंट पे न्यू RDD का परसेंटेज कलेक्ट करने, डेटर से कम करने का और बैड डेब्ट्स में ऐड करने का। उसके बाद जो आपको ओल RDD रहता है ट्रायल बैलेंस में, वो लेस करने का, वो कई सारे में होता है। ओके, चलो नेक्स्ट अभी न्यू RDDR, उसका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट हम लोग कभी करते हैं कस्टमर्स को, मतलब पैसा जल्दी पे करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं उसको हम लोग डिस्काउंट देते, है ना। तो कहते हैं डिस्काउंट वाला, हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं। सपोज किससे आपको 2 लाख आने वाला है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं मैं 2 लाख दूंगा, लेकिन मुझे 10% डिस्काउंट हो, तो चलो हम लोग 20,000 उसको डिस्काउंट देते हैं और 1,80,000 देते हैं, है ना। तो इसके हम लोग क्या करें, उसको 20,000 डिस्काउंट दिया, तो वो 20,000 है कि हमारे लॉस है ना, हम लोग डिस्काउंट वाला मतलब है क्या हुआ, लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ना, ये साइड में लॉस लिखते हैं, ये साइड में प्रॉफिट कर लिखते हैं ना। तो इतना लॉस हुआ, तो डिस्काउंट वाला मतलब अभी उतना लॉस हुआ ना, तो हमारे क्या मतलब है, हमारे जो है ना डेटर्स से, है ना, डेटर्स से क्या मतलब हमारा उतना पैसा कम आने वाला है, तो लेस न्यू RDDR परसेंटेज ऑन अमाउंट, है ना। इस पे अभी ये देखो, ये जो हमने लेस करना, ये अमाउंट पे RDDR का परसेंट लेने का है, क्योंकि ही ऑर्डर रखो। पहला देखो, पहला डेटर्स ऐड लेस करने के बाद बैड डेब्ट्स लेस करो, बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर RDD का परसेंट लिखो, वो कर लेस करने के बाद जो अमाउंट है उस पर RDDR का परसेंट कैलकुलेट करो, ओके। और बाद में अमाउंट बाहर में लिखो। RDDR मतलब रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, है ना, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट पे ऐड हो जाएगा, ऐड न्यू RDD, है ना। इधर कॉलम में ऐड करोगे, और आपको है इसमें मतलब ना, और टाइल में क्रेडिट साइड में ओल IDCR रहेगा, क्रेडिट साइड में सॉरी ओल RDDR रहेगा, है ना। हो इसमें से लेस करके बाहर अमाउंट लिखो। और भी तो नेक्स्ट अभी है ना, फोर्थ कंडीशन तुम्हारा RDCR,
न्यू RDCR रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, है ना। अभी इधर आपको डिस्काउंट रिसीव रहेगा, है ना। इसमें मतलब अभी क्या करते हैं हम लोग, हम भी डिस्काउंट रिसीव लेते हैं ना कभी पार्टी से। सपोज हम किसी को मतलब 3 लाख देने वाले थे, वो बोले क्या, तो हम लोग उसको बोलेंगे कुछ डिस्काउंट हो, तो हम लोग इमीडिएट पे कर रहे हैं। हम किसी पार्टी को 3 लाख देने वाले थे, हम उसको बोलेंगे आप कुछ डिस्काउंट दो, तो हम आपको इमीडिएट पे करेंगे। तो सपोज उसने 3 लाख पे 10% डिस्काउंट दिया, है ना, तो हम लोग क्या मतलब हम लोग भी कितना पे करेंगे, 2,70,000 ना, तो 30,000 हम लोग ने कम पे किया, तो हमारे लिए इनकम है ना, तो क्या गया, तो हमने डिस्काउंट रिसीव में क्या जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, है ना। तो उसमें से क्या है, हमारे क्रेडिटर्स है, क्या मतलब हमें पे कम करना पड़ेगा ना, उसमें से हमारे है ना, उतने से हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट कम हो जाएगा। इसके लिए न्यू RDCR, न्यू RDCR मतलब क्या, पहले क्रेडिट से पहले कम करेंगे, है ना, दूसरे पे क्या देंगे, हमारा डिस्काउंट में ऐड हो जाएगा, ऐड न्यू RDCR। और ऐड करने के बाद आपको डेबिट साइड में रहेगा, हे RDCR है, ओल्ड RDCR मतलब ट्रायल बैलेंस जो अमाउंट होता है उसको हम लोग ओल्ड बोलते हैं, ओल्ड RDCR, है ना, वो डेबिट साइड में रहेगा। तो मतलब क्या उसका इफेक्ट देखो, RDCR का इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से लेस करेंगे, और ऐड इन डिस्काउंट रिसीव में ऐड करेंगे। क्या इतना हमारा है, मतलब फिर डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने आपको अच्छे तरह से लिख के दिया है ऑर्डर है, लेकिन तुम्हारा फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हुए उतना मतलब है ना, कितना एडजस्टमेंट है उतना ही आपको लाइन्स छोड़ना है। तो पहले देखो रिपीट करता मैं, हे टिपिकल्स इतना, इसके बाद हमारा सब पूरा एडजस्टमेंट हो गए। हाँ, अगर मेरे कोई अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हाँ जरूर शेयर करो। तो मैंने अच्छी तरह से आपके लिए मेहनत करके हे मतलब एडजस्टमेंट बनाए, बहुत आसान हो गए। हाँ, और इससे मतलब आपको फ़ायदा जरूर हो जाएगा। तो पहले देखो क्या, पहले आप रिपीट करता हूँ, न्यू बैड डेट क्या करेंगे, मतलब बैड डेट्स मतलब पूरा उतना पैसा नहीं आने वाला है ना कस्टमर से, तो हम लोग डेटर्स से कम करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स। दूसरा हमारे का उतना बैड डेट्स बढ़ जाएगा, तो ऐड इन बैड डेट्स, सेकेंड इफेक्ट। न्यू RD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, पैसा आपके रिजर्व डाउटफुल है हमें आने वाला, तो क्या हम डेटर से लेस करेंगे और वापिस बैड डेट्स पे ऐड करेंगे, है ना, PL पे। नेक्स्ट करने के बाद ओल्ड RDDR जो होता है ना क्रेडिट साइड में, ओल्ड जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसको हम लोग ओल्ड बोलते हैं, वो रहेगा मतलब ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट साइड में रहेगा, वो लेस करेंगे, है ना। सर न्यू RDDR रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटर्स, है ना, तो मतलब फिर क्या करेंगे हम लोग, वो डेटर से इतना कम आने वाला है ना, हम लोग क्या करेंगे इससे मतलब डिस्काउंट देंगे ना, तो क्या होता है उतना लॉस होने हमें, है ना, पैसा कम आने वाला है, तो क्या करेंगे लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड इन डिस्काउंट अलाउ, PL डेबिट, है ना। इसमें कहते को दूसरा इफेक्ट इधर जाएगा। और न्यू RDCR मतलब लेस फ्रॉम, है ना, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स ऐड इन डिस्काउंट दीजिए, क्रेडिट से हम लेस करने क्यों, उतना हमें उसको क्या पैसा कम देंगे, है ना, और डिस्काउंट रेशियो में ऐड हो जाएगा। बाद में ये मतलब ओल्ड RDCR ट्रायल बैलेंस डेबिट से बनता है, वैसे माइनस करने का। ये देखो ये ऑर्डर्स है, मतलब ये डेटर्स का ऑर्डर से है ना, ये जो ध्यान दो, डेटर्स में पहला जो भी ऐड या सेल, ऐड या लेस है ना, वो कर दो डेटर्स या क्रेडिटर्स पे। डेटर्स पे क्या रहता है, पहला मोस्टली अनरिकॉर्ड सेल रहता है, वो ऐड करो, या बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट होता है वो ऐड करो। क्रेडिटर्स में अनरिकॉर्ड परचेस रहता है वो ऐड करो, या बिल्स पेबल डिस्काउंट होता है वो ऐड करो। ऐड करने के बाद है ना उनका जो बाद में देखो, अभी डेटर्स में क्या बाद में बैड डेट्स पहले आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे जो अमाउंट होता है उस पर RDD का परसेंटेज इस पर कैलकुलेट करने के, है ना, इसमें। और बाद में ये अमाउंट लेस करो, इसमें हम लोग RDDR का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये इतना एडजस्टमेंट्स है। ये एडजस्टमेंट अभी मैंने सब एडजस्टमेंट आपको मतलब एकदम बहुत से मतलब हार्डवर्क करके आपको एकदम ईजी करके दिए, तो आज कुछ डाउट नहीं रहेगा आपको समझने के लिए। अगर नहीं समझे तो मेरे को कमेंट्स में डाल दो, मैं होप प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेगा, और कुछ एडजस्टमेंट्स है तो। और वापस मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल्स को ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द